अस्सलाम वालेकुम। आज लेकर आया हूँ एक ख़ास वीडियो तफ़हीम गालिब। गालिब का एक शेर है, ईमा मुझे रोके है तो खींचे है मुझे कुफ्र, काबा मेरे पीछे है कलीसा मेरे आगे। गालिब का ये शेर जिसके शरह में शारहीन ने उजलत से काम लिया। आज इस शेर की तशरीह कर रहे हैं जनाब इफ्तिखार राग़िब। आपका ताल्लुक़ दोहा कतर से है। आप उर्दू के बेहतरीन शायर और नाक़िद हैं। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। सिलसिला तफ़हीम अशार गालिब। गालिब के एक शेर की तशरीह कर रहे हैं जनाब इफ्तिखार राग़िब, दोहा कतर। ईमान मुझे रोके है तो खींचे है मुझे कुफ्र। ईमान मुझे रोके है तो खींचे है मुझे कुफ्र। काबा मेरे पीछे है कलीसा मेरे आगे। काबा मेरे पीछे है कलीसा मेरे आगे। ईमा मुझे रोके है तो खींचे है मुझे कुफ्र, काबा मेरे पीछे है कलीसा मेरे आगे। मुझे लगता है कि इसमें अगर कोई लफ्ज़ है जिसका मानी जानना ज़रूरी है तो वो बस कलीसा है। कलीसा ईसाइयों की इबादतगाह यानी गिरजाघर। यह शेर भी गालिब के उन शेरों में से एक है जिनकी शरह में शारहीन ने उजलत से काम लिया है। अक्सर ने शेर की नस्र बनाकर ये कह दिया है कि शायर को ईमान और कुफ्र अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं। बाज़ ने काबा के पीछे होने और कलीसा के आगे होने से ये फरमा दिया है कि शायर अपनी बादानोशी और रंगीन तबीयत के सबब कुफ्र की तरफ मायल है, लेकिन ईमानी ताकत ने उसे अपनी तरफ रोक रखा है। किसी ने इस सवाल के जवाब पर गौर करने की ज़हमत नहीं की है कि कुफ्र क्यों खींच रहा है और ईमान कैसे रोक रहा है। एक और सवाल काबिल गौर है कि दूसरे मिसरा में काबा और कलीसा का इस्तेमाल क्यों किया गया है। ईमान और कुफ्र की मुनासबत से ज़रा सी तहरीफ के साथ मस्जिद और गिरजा भी लाया जा सकता था। मसलन मस्जिद मेरे पीछे है तो गिरजा मेरे आगे। इन सवालों के जवाब पर गौर करने से मालूम होता है कि पहले मिसरा में एक दावा किया जा रहा है कि ईमान मुझे रोक रहा है तो कुफ्र मुसलसल अपनी तरफ खींच रहा है। रोके है और खींचे है कहना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि ये अमल मुसलसल जारी है। दूसरे मिसरा में काबा और कलीसा अहले काबा यानी मुस्लिम कौम और अहले कलीसा यानी ईसाई कौम की अलामत के तौर पर इस्तेमाल हुए हैं। जाहिर है कि मस्जिद और गिरजा कहने से वो बात नहीं होती जो काबा और कलीसा कहने से हुई है। पहले मिसरे के दावे की दलील पेश करते हुए कहा जा रहा है कि काबा मेरे पीछे है जो मुझे रोक रहा है और कलीसा मेरे आगे है जो मुझे खींच रहा है। पीछे और आगे का इस्तेमाल पहले मिसरे में रोकने और खींचने की मुनासबत से हुआ है। उस वक्त मुस्लिम कौम जदीद साइंसी उलूम में बहुत पीछे थी, जबकि अंग्रेज़ बहुत आगे निकल चुके थे। इंग्लिस्तान साइंसी इजादात का मरकज़ महवर बना हुआ था। अंग्रेज़ों से दुश्मनी की वजह से मुस्लिम कौम उनके कारनामों को भी कुफ्र से ताबीर कर रही थी, जबकि फितरत दोस्त व हकीकत पसंद मिर्ज़ा गालिब अंग्रेज़ों के साइंसी कारनामों के इंतहाई दर्जे कदरदान थे और उन पर रश्क करते थे, गोया उनकी तरफ खींचे जाते थे। चुनांचे इस गज़ल में ठीक इस शेर से पहले वाले शेर में फरमाते हैं कि नफ़रत का गुमा गुज़रे है मैं रश्क से गुज़रा, क्यों कर कहूँ लू नाम न उनका मेरे आगे। यानी अहले कलीसा के कारनामों की वजह से मैं उनसे रश्क करता हूँ, लिहाजा कैसे कहूँ कि तुम उनका नाम मेरे आगे मत लो। ऐसा कहने से नफ़रत का गुमान गुज़रेगा।
जबकि मैं उनको नापसंद करते हुए भी उनके कारनामों की वजह से रश्क करता हूँ कि काश ये कारनामे हमारी कौम भी अंजाम देती। तो आपने इस तशरीह में समझ लिया कि ईमान मुझे रोके है तो खींचे है मुझे कुफ्र, काबा मेरे पीछे है कलीसा मेरे आगे। गालिब का मकसद यही था, उनके कहने का मतलब यही था कि ईमान मुझे रोक रहा है तो कुफ्र मुझे अपनी तरफ खींच रहा है। मतलब ये नहीं कि मेरे पीछे काबा है और कलीसा मेरे आगे है। मतलब ये कि मुस्लिम कौम और जो ईसाई कौम है दोनों में कितना फ़र्क है। मुस्लिम कौम है जो आज बहुत पस्ती की तरफ जा रही है और ईसाई कौम है, ये कौम तरक्की की राह पर गामज़न है। बस यही कहने का मकसद था। वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।